दोस्तों गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ सुनील चौहान और आज एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है हम लोगों के लिए। मैं कहना चाहूँगा खासकर मेरे उन दोस्तों के लिए जो कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है और उन दोस्तों के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं भी हैं। दोस्तों आज जिस पर्सनालिटी के साथ हम इंटरेक्टिव होने वाले हैं वो अपना कैरियर 500 रुपये महीने से स्टार्ट किए थे। आज आज के समय में वो अपना कैरियर इस पोजीशन पे स्टेबल कर चुके हैं कि आज इंडस्ट्री में उनको हर प्रकार से जाना जाता है। आप चाहेंगे तो उनके फाइनेंशियल स्टेटस से, आप जानना चाहेंगे उनके सोशल स्टेटस से, तो दोस्तों हर प्रकार से वो जाने जाते हैं। दोस्तों उनकी फैमिली अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टैंड रखती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। दोस्तों देखिए, ये इंटरव्यू जो होने वाला है, ये इंटरव्यू मैं कहूँ आपसे कि एक ऐसा मैसेज रहेगा कि यदि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का डिसीजन लेता है कि उसे अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है, तो ये एक फैमिली, ये एक पर्सनालिटी आपके लिए एक बहुत बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो एक एग्जाम्पल हो सकती है। और मैं आज उन्हें इन्वाइट करने वाला हूँ। इस पर्सनालिटी के बारे में बताना चाहूंगा। दोस्तों ये जो पर्सनालिटी है, पर्सनली मैं इनसे बहुत इंस्पायर। इनका वर्क एथिक्स, इनका मोटिवेशन, जिस तरह से लोगों के मोटिवेट कर सकते हैं, जिस तरह से इंस्पायर कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात जो इनकी रही है, मुझे आज तक जो देखने को रही है, कि इन्होंने अपने बिजनेस कैरियर के अंदर जहां भी गए हैं, चाहे वो नेशनल कंपनी हो, इंटरनेशनल कंपनी हो, अपना एक स्टैंड बनाया है, अपनी एक जगह बनाई है और अपना नाम को साबित किया है। दोस्तों ये व्यक्ति जो है, इनको मैं इनवाइट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये बिलोंग करते हैं चंडीगढ़ से और एक बहुत ही बढ़िया और हाई क्वालिटी पर्सनालिटी है अपने आप में। आप देखेंगे तो भी आप उन्हें जानेंगे और उन्हें सुनेंगे तब भी आप उन्हें जान लेंगे। तो मैं इनवाइट करने वाला हूं दोस्तों मिस्टर संदीप जाटोर फ्रॉम चंडीगढ़, और मैं अब उन्हें ओपन करने वाला हूं आपके सामने। वेलकम संदीप जी। यस सर, वेलकम, वेलकम सो मच सर। थैंक यू सो मच सुनील जी, थैंक यू सो मच, इतना सुंदर वेलकम करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर। आपने आज मुझे गौरवान्वित किया है कि आज आप आपका अमूल्य समय जो आपने हमें दिया है, और मैं डेफिनेटली ये जो इंटरेक्टिव जो प्रोग्राम हमारा जाने वाला है, ये कई लोगों के लिए एक हेल्प भी करेगा। साथ ही साथ मैं देख पा रहा हूँ कि आप जिस तरह से इस वक्त सोशल मीडिया पे आप जितने पॉपुलर है, मैं कहूँगा जब भी तक के टाइम पीरियड में मैंने जो देखा है, पिछले 2 महीने ये बहुत ही अमेजिंग गए हैं और हर जगह आपका नाम बड़ा पॉपुलर हो रहा है। उसी के बारे में सर हम आज आपसे एक इंटरेक्टिव सेशन करने वाले हैं। कुछ एक सवाल रहेंगे मेरे। यस सर, थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि सबसे पहली चीज जो आप अपना जो करियर स्टार्ट किए, वो कहाँ से स्टार्ट किए, और क्या सर अपना प्रोफेशनल करियर आपने स्टेबलाइज किस तरह से आप अपने आप को आगे बढ़ाए? प्लीज सर थोड़ा सा हमें बताइए अपने बारे में। या जरूर जरूर, ये सवाल जब भी आता है तो दोबारा से मुझे वापस लेके जाता है जहाँ से मैं आया हूँ। अच्छा, और रियली मेरे लिए वो बहुत इमोशनल मोमेंट हो जाता है, क्योंकि जड़ें जो है हमेशा आपको जो है याद दिलाती है कि आप कहाँ से आए हैं। राइट सर। तो मैं अगर बताऊँ तो मेरा जो जन्म हिमाचल के एक छोटे से गांव से हुआ था, और वहाँ से मैंने 12th कंप्लीट किया। जब हम स्कूल के लिए जाते थे तो 16 किलोमीटर स्कूल के लिए अप डाउन होता था। उस तरह के इंटीरियर से हमने अपनी लाइफ की शुरुआत की। हमारे पेरेंट्स किसान हैं, आज भी खेती करते हैं। सिंपल बैकग्राउंड, हम्बल बैकग्राउंड से हमने स्टार्टअप किया। 2001 में जब मेरा 12th कंप्लीट हो रहा था, तो जैसे ही मैंने एग्ज़ाम दिया था, मुझे याद है 7 अप्रैल 2001 को तो मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, और मैं स्कूल से वापस आ चुका था करीब 1 किलोमीटर। तब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि संदीप तुम्हें टीचर ढूंढ रहे थे। अच्छा। तो मैं वापस गया। जब मैं वापस गया तो मुझे टीचर ने बताया कि तुम्हारा स्कॉलरशिप आया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम मुझे स्कॉलरशिप मिला, और 2080 रुपये, मुझे एग्जैक्टली याद है, 2080 रुपये मुझे स्कॉलरशिप मिला। तो मैं बहुत एक्साइटेड होकर वापस आया, और मैंने 1500 रुपये घर पापा को दिए, और 580 रुपये लेके मैं, क्योंकि 12th के बाद मुझे ग्रेजुएशन करने बाहर जाना था। जी जी। तो मैंने डिसाइड किया कि जब तक मुझे ग्रेजुएशन में मेरा 12th का रिजल्ट आना है, मुझे एडमिशन लेना है, तब तक का समय मेरे पास है। मैं तब तक कुछ अपने दम पे, अपने लेवल पे कुछ एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो मैं घर से झूठ बोल के आया कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है नाहन, वहाँ जा रहा हूँ। लेकिन मैं वहाँ नहीं गया, मैं शिमला पहुँचा। अरे वाह। और क्योंकि मुझे पता था वहाँ इवनिंग कॉलेज है, और मैंने अपने लिए एक टाइम दिया था कि मैं 2-3 महीने वहाँ पे सेट हो जाऊँ।
तो अगर सही से सेट हो गया तो वहीं से दिन में काम करूंगा और शाम को मैं इवनिंग कॉलेज में पढ़ाई करूंगा। उस तरीके से मैंने स्टार्टअप किया। और शिमला में मैंने दूध बेचा, ब्रेड बेचा, अखबार बेचा, मैंने इलेक्ट्रिशियन का काम किया, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे काम किया। मैंने ऐसे भी काम किया, जैसे सुबह मैंने सपोज 5:30 से लेकर 8 बजे तक अखबार बेचे, और 9 बजे से शाम को 6 बजे तक मैं इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे काम किया, और 6 बजे मैं इवनिंग कॉलेज के लिए निकला। तो जब मैं वहाँ से कॉलेज में जाता था तो एक लोकल केमिस्ट से टाई अप किया, और होल सेलर से वहाँ से जो उसके लिए मेडिसिन लेके आता था। तो मैं कॉलेज भी जाता था, वापस में मेडिसिन भी लेके आता। तो इस तरीके से एक ही दिन में मैं 3 काम करता था, और साथ में चौथा काम मेरा पढ़ाई का था, वो भी करता था। इस तरीके से मैंने जर्नी स्टार्टअप किया। और देन बीच में एक मोड़ आया, तो वहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ और करना है। तो मैं एक टाइम ऐसा आया कि मैंने फैक्ट्री में भी करीब 11 महीने जॉब किया, बद्दी हिमाचल में। और आफ्टर देन फिर मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए ट्राई किया। तो एज ए टीचर मेरा जो है सिलेक्शन हुआ, लेकिन लास्ट मोमेंट में आके उसको गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया। फिर दूसरी बार मेरा सिलेक्शन हुआ, तो वहाँ पे पता लगा लोकल पॉलिटिशियन ने अपने ब्रदर को सेट कर दिया। अच्छा। तो गवर्नमेंट जॉब से इतना मन हट गया कि मैंने जिंदगी में ये डिसाइड किया कि अब जिंदगी में कभी जॉब नहीं करूंगा। और मैं वापस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आया गांव से वापस, और देन मैंने डिसाइड किया कि मैं वकील बनूंगा। तो ये काला कोट व्हाइट शर्ट तब से मेरा पसंदीदा ड्रेस है। वैसे आपकी पर्सनालिटी में काफी अच्छा सूट कर रहा है सर, डेफिनेटली। तो अब हमें पता लगा कि वो 500 रुपए की जो स्टोरी है, ये स्टोरी है हम, क्योंकि हमने सुना है जरूर कि आपने 500 रुपए से अपना करियर स्टार्ट किया है। डेफिनेटली ये बड़ा इंस्पायरिंग है सर। जी जी। वकील के पास मैंने 500 रुपए की सैलरी पे वो जो जॉब शुरू किया था, सुबह 8 से रात को 8 बजे तक। और मेरा मकसद था कि मुझे सीखना है, क्योंकि वो जॉब नहीं था, वो सीखने का था। तो सीखने के 500 रुपए मुझे मिल रहे थे। अरे वाह। और मैंने करीब 1-1.5 साल वहाँ पे काम किया। उसी समय मैं अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मुझे आया। मुझे एक ऐसे वकील दोस्त मिले जिन्होंने सोचा ये भी वकील है। मैं जेब में पेन लगाया करता था, तो उन्होंने सोचा वकील है, और उन्होंने एसोसिएशन बिल्डअप किया, और वहां से मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आया, जो आज तक मुझे कैरी करना है। अच्छा, मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था सर कि आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट है। डेफिनेटली आपने बताया, और अच्छा हुआ उसको शेयर भी किया हमारे साथ साथ। डेफिनेटली हर एक के लाइफ में कहीं ना कहीं जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो बहुत सारे टर्निंग पॉइंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर उसको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि लाइफ में एक बड़े बड़े चेंजेस उसके सामने जब आते हैं, तब उसे वो दिखाई नहीं देते हैं। खैर उस समय वो कौन सा स्टैंड लेता है। डेफिनेटली ये आपका अच्छा डिसीजन रहा सर। जो मेरा नेक्स्ट आपसे एक टर्निंग पॉइंट के बाद में सर एक सवाल रहा कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली हम देखते हैं सर कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक इंस्पायरिंग पर्सन होता है। किसी को उसके पेरेंट्स में कोई इंस्पायर करता है, फैमिली में कोई इंस्पायर करता है, या किसी को लेजेंड को इंस्पायर करता है, कोई किसी को फिल्म इंडस्ट्री होती है उसमें इंस्पिरेशन मिलती है। आपको अपनी लाइफ में सर ऐसा कौन सी पर्सनालिटी है जिसने व्यक्तिगत रूप से आपकी फैमिली लाइफ में, इवन आपको जहां लगता है कि हर जगह वो आपको इंस्पायर करते हैं, वो कौन हो सकता है आपके लिए, या कौन है, मैं जानना चाहूंगा। एक बड़ा इमोशनल सवाल है। जी जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैं 12th कंप्लीट करने के बाद घर से निकला, तब भी मैं इंस्पायर था। और वो इंस्पिरेशन और नहीं थे, मेरे खुद के मामा जी, अरे वाह, जिनको मैं बहुत हूँ। और मैं उनसे बड़ा इंस्पायर होता था, क्योंकि वो घर से निकले थे, उन्होंने जो अपनी डॉक्टरेट किया, और आज वो चंडीगढ़ में लीडिंग डॉक्टर है, बहुत फेमस डॉक्टर है। तो मैं उनकी पर्सनैलिटी से बड़ा इंस्पायर होता था। वो मेरे से करीब 7-8 साल 10 साल बड़े होंगे, लेकिन जब भी वो आते थे, चश्मा लगाते थे, उनका ड्रेस, उनका स्टाइल, हर चीज वो बड़ा अट्रैक्ट करता था। तो मुझे भी लगता था कि मुझे अपने दम पे खड़ा होना है, और मुझे भी उस तरह। बहुत खूबसूरत। दूसरा मेरी इंस्पिरेशन आया जब मैं 12th में था, तो एक अंग्रेजी के टीचर हमारे आए, इंग्लिश लेक्चरर हमारे आए, और उनका जो स्टाइल था, उनका जो चलने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, और उनका अंग्रेजी का जो फ्लो, ये सब चीजें इतना इंस्पायरिंग था कि मैं उनके जैसा चलने लग गया। लोग मुझे एकदम जज करने लग गए कि यस, इसमें जो चेंज वो दिखाई दे रहा। जैसे मैंने कहा, मैं 7 किलोमीटर अप डाउन करता था स्कूल में, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे में कभी पसीने की स्मेल नहीं होती थी। मेरे जो है शूज की मिट्टी नहीं होती थी, पूरा परफ्यूम, डिओ, ये सब चीज उस समय की बात कर रहा हूँ, तब से लेकर इतना टिच रहा। तो वो इंस्पिरेशन में रहा। और तीसरा इंस्पिरेशन सबसे पावरफुल था, वो था दिसंबर 2011 को। अच्छा। मेरा एक ऐसा कनेक्शन हुआ एक लीजेंड के साथ, जो जिनके साथ आज तक मैं जुड़ा हूँ, और तब से लेकर मैं उनका तोहफा अपने पास रखता हूँ। तो मैंने उस समय किया था, और वो तोहफा है ये तथास्तु बुक। अरे वाह, वेरी नाइस। बहुत पॉपुलर बुक है आपने, बहुत बढ़िया। यस, और तब से लेकर मैं आज तक हूँ। आज भी देखिए, यहाँ पे मैंने तब का लिखा हुआ है, क्राउन के साथ।
ये अरे वाह 2011 का वो तोहफा मेरी जिंदगी में, और ग्रेट सर, मैं ग्रेट ग्रेट। हमेशा कैरी करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ। वाह, और यही वो सक्सेस है जहाँ से मैं इतना इंस्पायर हुआ कि अगर ये अपनी जिंदगी में अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और इतने सक्सेसफुल सीरियल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक ऑथर, एक लीडर, एक बहुत सारी अचीवमेंट, तो मुझे लगा कि इनके साथ रह के डेफिनेटली मैं भी जिंदगी में बहुत बड़ा बन जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आया था, बहुत छोटे बैकग्राउंड से आया। जी, जी। बहुत अच्छा सर आपने बताया कि डेफिनेटली आपके लाइफ के अंदर 3 पर्सनालिटी रही हैं जिनने आपको पर्सनली इंस्पायर किया है। डेफिनेटली जिसमें आप जो सजीव सर का बताया है तो वो तो लेजेंड है अपने आप में। और ना उनके बारे में अगर कोई भी शब्द कहा जाए तो मेरे ख्याल से अतिशयोक्ति, मतलब मेरे तो स्तर पे मैं कहूँ तो उनके बारे में कुछ कहना, और आप उनसे इतना पर्सनली टच में हैं, आप उनके साथ, मैं तो कहूँ कि यू नो आप उनके ये जस्ट इतने क्लोज है कि शायद हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि जैसे आप उनके क्लोज है वैसे हम लोग उनके क्लोज हों। या बस ये ब्लेसिंग पूछता हूँ मैं जी कि 10 साल की जो जो वो उनको, जैसे बोलते हैं ना कि किसी को आप इतना दिल से चाहो कि जी जी कायनात भी उसकी पानी की साजिश में जुड़ जाए, तो बहुत यही संजोग शायद आज जो हमें दिख रहा है ये उसी का एक परिणाम है। बहुत खूबसूरत सर, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने सर इसका। सर मेरा जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको लेके कि मैं जानना चाहता हूं सर, ऐसा कौन सा समय रहा जब आपके सामने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई और आपने ये डिसीजन लिया कि अब मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना चाहिए, या आपको डायरेक्ट सेलिंग में किस तरह से आपने एंट्री की, मैं ये जानना चाहूँ। क्योंकि काफी सारे लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग अलग अलग तरह से उनके सामने आती है, और डेफिनेटली आपके भी सामने जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो कई बार क्या होता है आदमी का क्या सोचना होता है और किस तरह से उस पर निर्णय लेना चाहिए। इसमें आप यदि नए लोगों को कुछ गाइड कर सके, उनको हेल्प कर सके, हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी भी लुकिंग जोन में हो लेकिन कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं बना पाते, उस डिसीजन बनाने में आप उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से आपने डिसीजन बनाया। परफेक्ट। अगेन आप सारे चुन चुन के ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जी जो जी। दोबारा से मुझे वापस लेके जा रहे हैं, और हर सवाल मुझे इमोशनल कर रहा है। अरे सर जैसे मैंने कहा था मैं कोर्ट में था, और 500 रुपए की सैलरी पे मैं काम करता था एक वकील के पास, जी जी। और मैंने डिसाइड किया था कि मैं प्रोफेशनल बनूंगा, वकील बनूंगा। अच्छा। और वहीं पे एक एडवोकेट ने सोचा कि ये वकील है, तो उन्होंने दोस्ती किया। हाँ हाँ। और दोस्ती करने के बाद मुझे उन्होंने बताया कि एक ऐसा काम है जिसको तुम इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो। अच्छा। और उन्होंने मुझे समझाया नहीं, बल्कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि पोंटा साहिब, नाहन से करीब 50 किलोमीटर की दूरी में एक दूसरा टाउन आता है, सिटी जी आता है, पोंटा साहिब। जी। तो उन्होंने कहा अगर तुम वहां जाते हो हाँ। तो वहां पे अमेरिका से हस्बैंड वाइफ डॉक्टर्स आ रहे हैं, अच्छा। और वो कोई बहुत फेमस लोग है, बड़ी शख्सियत है, और उन्होंने अपने प्रोफेशन के साथ इसको शुरू किया, और आज वो अपने प्रोफेशन से रिटायर्ड है और बहुत सक्सेसफुल है। वाह। और अगर तुमने उनको सुन लिया तो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी। अरे वाह। तो ये इतना इनोसेंट था कि जी मैं जिंदगी बदलना चाहता था, जी। और उन्होंने कहा कि जिंदगी बदल जाएगी, तो मैं बिल्कुल तैयार था। लेकिन मैंने उनको कहा कि आपकी बात सही है, लेकिन मेरी समस्या है कि मेरे पास जेब में 50 रुपए नहीं है जो आने जाने का किराया लगता है। जी तो उन्होंने कहा चिंता मत करो, मैं ये लो, तुम 50 रुपए लो, तुम हाँ। जाओ और तुम एक बार उनको सुन के आ दो। वाह राइट। वाह। और मैं गया, मैंने उनको सुना, जी। और ये सौभाग्य था कि जो दुनिया की जानी मानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के टॉप लेवल पे आज जो बैठे हैं, अच्छा। वो डॉक्टर साहब और हस्बैंड वाइफ से मेरी अरे वाह मुलाकात हुई। जी जी जी। यस। और जब मैंने उनका सेमिनार देखा तो मुझे एक चीज समझ आई जी। कि ये वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड में आ सकते हो। यस। ये वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप एक, सॉरी, जी। यस, ये वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप जो है पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो। राइट। ये ऐसा प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप काम ना भी करो तो भी पैसा आ सकता है। जी। ये वो प्लेटफॉर्म हो सकता है जहाँ पे आप डिसाइड करो कि आपको कितनी तनख्वाह चाहिए, कितनी इनकम चाहिए। वेरी ट्रू। आप वो डिसाइड कर सकते हो कि किस तरह के लोगों के साथ रहना है, किस तरह के लोगों के साथ काम करना है, जी। और कब आपको छुट्टी लेनी है, कब आपको काम करना है। और मुझे ये बेहद पसंद था। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि उससे पहले मैं बहुत सारे स्ट्रगल कर चुका था। नो जी। डाउट मैंने बहुत सारे काम किए, लेकिन मुझे जो खराब लगता था, मेहनत करने से मैं कभी चुका नहीं हूँ। मैं हमेशा मानता हूँ, जिंदगी भर मानता रहूंगा कि जी। मेरा सबसे बड़ी ताकत वो है मेरी मेहनत, जो मुझसे कोई छीन नहीं सकता। बराबर। लेकिन मुझे जो कमी महसूस होती थी कि मेरी मेहनत के ऊपर कोई कोई जो है उंगली उठाता है, मेरी मेहनत को कोई और कंट्रोल करता है। राइट, मुझे कब काम करना है, कैसे काम करना है, ये सारी चीजें जो मुझे बड़ी परेशान करती थी। जी। तो मुझे यहाँ दिखाई दिया कि फ्री एंटरप्राइज है, हाँ। जितना चाहो काम करो, जब चाहो काम कर लो। फिर मुझे ये भी लगता था कि मैं उस समय लगभग 19 20 21 साल का था शायद, जी जी जी। 21 साल का।
तो तब मुझे ये भी लगता था, आज 2021 में बात कर रहे हैं, तब मैं 2000 तो मैं 21 साल का था। अरे वाह। राइट। जी सर, जी सर, जी सर। ये भी एक काफी अच्छा। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही तो बहुत मुझे सर। मुझे ये लगता था कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए कि मैं 5 साल काम करूं, 10 साल काम करूं और रेस्ट ऑफ द लाइफ एंजॉय करूं। राइट सर। मैं यंग रहूं पूरी जिंदगी और टेंशन फ्री रहूं, और मैं अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को मतलब पूरी तरीके से जो है एक फ्री लाइफ हम एंजॉय करें। डेफिनेटली और वो मेरे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म था। हाँ, एक और पॉइंट मैं इसमें कहना चाहूंगा, जी। मुझे वहां पे एक और चीज लगी कि ये वो इंडस्ट्री है, इसके अंदर कोई सफल व्यक्ति, माने इतना बड़ा कोई कनाडा में सक्सेसफुल डॉक्टर, हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस में इतने कामयाब है, और ये मेरे लिए यहाँ आके मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं। वाह। शायद 30 रुपए फीस होगी उनको सुनने की उस समय, जी जी। 30 रुपए में मुझे ये सिखा रहे हैं कि जिंदगी में सफल कैसे होना है। आज तक कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला था जो मुझे सिखा सकता था कि जिंदगी में सफल कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने बताया कि इस तरह की ट्रेनिंग, मेंटरिंग, कोचिंग तुम्हें लगातार लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी। राइट। तो मैं तो इतना इंस्पायर हो गया कि कोई तो ऐसा मिला जो मुझे सफलता के लिए, ग्रोथ के लिए, मुझे अच्छी एसोसिएशन के लिए, क्योंकि मेरा ये भी बिलीव था कि आप जिस तरह के लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, जी। बाय डिफॉल्ट आप उस तरह का सोचने लगते हैं, और बाय डिफॉल्ट आप उस तरह की एक्टिविटी और उस तरह के ट्रैक पर निकल जाते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट तो ग्रेट। मेरे लिए एंट्री पॉइंट था, और आज तक मैं उस इंडस्ट्री से जुड़ा हूँ। वाह सर। सर डाइट यस। सेटिंग को लेके आपने काफी आई ओपनिंग बातें कही हैं। मैं कहूंगा कि इससे काफी सारे लोग जो कंफ्यूज हैं कि डाइट सेलिंग इंडस्ट्री किस तरह की इंडस्ट्री है, इसके बारे में कई बार लोग डिसीजन नहीं बना पाते, और आपने काफी अच्छा इसमें एक्सप्लेन भी किया। इवन आपकी लाइफ में जो जो टर्निंग पॉइंट आए वो हर व्यक्ति के लाइफ में इस तरह से आते हैं जब वो पहली बार डाइट सेलिंग इंडस्ट्री को टच करता है, लेकिन कई बार वो डिसीजन बना नहीं पाता। आपका निश्चित रूप से ये जवाब उनके लिए एक सही रास्ता दिखाने में उनकी मदद करेगा। सर एक जो हम आगे बढ़ते हैं हमारे इंटरव्यू को लेके, हम थोड़ा-सा मैं इसमें एक चीज़ अब जो जानना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसके लिए की जिज्ञासा है, और काफ़ी सारे उसको लेके मैसेज भी अभी इस वक़्त देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पे काफ़ी आ रहे हैं। सर ऐसा क्योंकि आपने दुनिया की कहा जाए कि यार वर्ल्ड लेवल की एक बड़ी कंपनी के साथ काम शुरुआत किया डाइट सेलिंग का, उसके बाद में इंडिया की भी काफ़ी बड़ी एक कंपनी के साथ में अपना बिज़नेस आपने स्टेबलाइज़ किया। इवन आप उस बिज़नेस के अंदर सेकंड टॉप रैंक में थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ। और सर ऐसा क्या डिसीजन रहा कि सर आपने अभी हाल ही में कुछ समय पहले वी रूट को चुना? ऐसी कौन सी चीज रही जो आपको ऐसा महसूस करवाती कि वी रूट अपने आप में डिफरेंस रही है बाकी नेटवर्क मार्केटिंग? अगर हम देखते हैं एक नया कल्चर जो हमें सुनने में आ रहा है, ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग और कुछ एक नया जिस तरह से आप बता, आपका वीडियो को मैंने कई बार देखा और सुना है कि वी रूट डिफरेंस। तो सर कई लोगों की ये जिज्ञासा है, और ये जिज्ञासा सर आपको बताना है कि क्या वी रूट में ऐसा डिफरेंस है और क्यों वी रूट मार्केट से अपना स्टैंड अलग रखती है। जहां तक सुनने में मुझे ये भी आया है कि वी रूट ने किसी को अभी तक क्योंकि ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग का जब कोई भी नहीं आती है तो मोस्टली क्या होता है कि लोगों को अट्रैक्ट करने के सारे फार्मूले अपनाए जाते हैं, लेकिन वी रूट में कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला हमें। तो इसके बारे में आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं? खासकर मैं इस बारे में जानना चाहूंगा सर आपसे और हमारे व्यूअर्स भी। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल, और जी थैंक यू सो मच ये सवाल पूछने के लिए, जी जी क्योंकि मुझे लगता है संजीव नायर जी के बाद दूसरा शख्सियत मैं होऊंगा जी जी जो इस सवाल का जवाब बहुत खुल के देना चाहूंगा और दिल से देना चाहूंगा। जी 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 मैं इसके अंदर कई चीजें जोड़ना चाहूंगा। पहली चीज, जैसे मैंने बताया, दिसंबर 2011 में हाँ जब मैं दुनिया की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में था, उस समय मेरा कनेक्शन हुआ फेसबुक पे सजीव नायर जी के साथ, और तब से लेकर मैं उनके साथ एसोसिएट हूँ। बराबर। और उनको मैंने ऐसे ही फॉलो नहीं किया। ये बुक तब से लेकर मेरे हाथ में है, मेरे साथ में है। राइट राइट। राइट। दूसरा, उनकी एक बुक जो मुझे उनके घर पे उनसे उनके हाथों से लेने का सौभाग्य मिला, वाह और उनके ऑटो दैट्स फैंटास्टिक सर। ये तो लोगों का ड्रीम है कि उनके घर पे पहुंचना। वेरी गुड सर। ये तो हम इसको, मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हर एक डायरेक्ट सेलर का सपना हो सकता है कि ऐसे लेजेंड से पर्सनली उनके घर पे जाके मिलना। यस सर। डेफिनेटली। और मैं भी चाहता था, इतने सालों से मैं उनके साथ जुड़ा हूँ, उनको सुना मैंने, उनको मिला हूँ, लेकिन मैं भी चाहता था कि घर पे कैसे हैं, उनकी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कैसे हैं। और जब मैं वहां पे गया, उनके साथ मेरी टीम थी, करीब 20-25 लोग हम थे, मेरे साथ में थे, मेरी वाइफ थी, और उनके घर को हमने देखा, उनके एटमॉस्फेयर को। उनकी वाइफ ने, मैडम ने, बिंदु मैम, जो मेरी माँ के बराबर रिस्पेक्ट रखती है मेरी जिंदगी में, उनका नाम इमोशनल होता है डेफिनेटली। या सर। हाथों से वो स्वीट बनाना खिलाया। इवन देन मेरी बिटिया के लिए उन्होंने पैक करके भी दिया वापस, और उन्होंने, मेरे बच्चों ने यहाँ चंडीगढ़ में उसको खाया। तो जब मैं वहां पे गया तो उन्होंने ये बुक दिखाई कि टॉप 15 विजनरी एंटरप्रेन्योर। तब तक मुझे इसका आइडिया नहीं था, और मुझे पता लगा
25,000 की नौकरी करने वाला शख्सियत 1998 में डायरेक्ट सेलिंग में आता है, और आज मटूट फाइनेंस या सबिंसा लैब जैसे लीजेंड लोगों के, बड़े बड़े दिग्गज लोगों के बीच में उनका पूरा प्रोफाइल इसमें है। जी जी जी। और इसके बारे में कोई भी पढ़ सकता है। ये उस पे फ्लिपकार्ट पे बुक अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है। 15 विजिबिलिटी एंटरप्रेन्योर, राइट। और पूरी प्रोफाइल, पूरा स्टोरी अबाउट द इनके प्रोजेक्ट्स और साथ साथ इनकी फैमिली, सब चीजें इसमें दी है। बहुत बढ़िया। तो वो चीज है जो मुझे एक लीडर के अंदर स्टेज पे और रियल लाइफ में डिफरेंस नहीं दिखा। हाँ। सबसे मैं इतने साल इंडस्ट्री में हो गए, मैं एक से एक लीडर को मिला हूँ, तो उनकी रियल लाइफ कुछ और होती है, स्टेज की लाइफ कुछ होती है। तो हम उनकी स्टेज की लाइफ से अट्रैक्ट होते हैं, स्टेज की लाइफ से इंस्पायर होते हैं, और हम सोचते हैं हमें भी ऐसा बनना है। लेकिन जब रियल लाइफ में जाते हैं तो पता लगा ये तो कुछ और है। लेकिन इन शख्सियत को मैंने पिछले 10 सालों से जैसा स्टेज पे सुना है, जैसा मैं उनको 5 स्टार होटलों में मिला हूँ, उसी तरीके से मैं उनके घर पे फिर 3 दिनों हमारे साथ रिजॉर्ट पे, उनका जो रिजॉर्ट है नेचर जोन रिजॉर्ट, जहाँ पे हम अपने से जा रहे हैं सभी लोग, अच्छा अच्छा। वहाँ पे हमने उनको क्लोजली हमारे साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया। तो किस तरह के शख्सियत है। फिर रिसेंटली उनकी बुक आई द मेकिंग ऑफ सुपर ह्यूमन। ये बुक पढ़ने के बाद मुझे समझ आया फ्यूचर का है, राइट। तो जब फ्यूचर, ऑब्वियसली हर एक व्यक्ति कॉर्पोरेट में होता है, जॉब में होता है, प्रोफेशनली कोई भी व्यक्ति अपने आप को चेंज करता है जब उसको दिखता है फ्यूचर, राइट। जब वो कंपेयर करता है अपने करंट प्रोफेशन से, करंट पोजीशन से, कि आज मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ जा सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरा पर्पस क्या है, जिंदगी का पर्पस क्या है। और मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि 84 लाख जन्म के बाद ये मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन का उद्देश्य किसी के काम आना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको सौभाग्य देती है जहाँ पे आप लाखों करोड़ों जिंदगियों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, राइट। और उसके लिए जरूरी क्या है, जब आप दूसरों को ट्रांसफॉर्म करने के मिशन पे निकलते हैं, तो एज ए लीडर आपके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि जिनको आपने होप दी है, जिनको आपने ड्रीम दिया, जिनको आपने पॉसिबिलिटी दिखाई है, वो ग्रोथ उनको मिलनी चाहिए। और जब हम इन ग्रोथ की बात करते हैं तो सबसे पहला, सबसे यूनिकनेस चीज मैंने देखा सजीव नायक जी। इन्होंने रिसर्च करके कुछ चीजें मार्केट में अगर डाला है तो कुछ बड़ी बात है, कुछ बड़ी बात है। दूसरा मैंने क्या, जब मैंने वीरूस को एक्सप्लोर किया तो मुझे समझ आया पर्पज, वीरूस का पर्पज क्या है, सजीव नायर जी का पर्पज क्या है, कि एक हेल्थ केयर के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी बॉडी, अपने माइंड का चार्ज अपने हाथ में ले ले, और वो व्यक्ति 100 साल के साथ जिए, और वो भी हाई एनर्जी और पीक परफॉर्मेंस के साथ, वो भी यूथफुलनेस के साथ। आज अगर आप देखें इंडिया की पॉपुलेशन में 70% पॉपुलेशन 30 साल के नीचे, अगले 20 साल के अंदर वो पॉपुलेशन 40 साल 50 साल के ऊपर जाएगी, बराबर। और जब आज देखिए आप 40-50 साल के व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या है, वो 25 साल की उम्र में नौकरी पाता है, और वो 40-45 साल की उम्र तक सेट होता है वहां पे जी। और अब जब वो सेट होता है, अब जब उसके स्किल उसके पास होते हैं, उसी समय डायबिटीज उसको आ जाती है, बीमारियां उसको आ जाती है, उस समय मोटापा आ जाता है, उसका जो एनर्जी लेवल डाउन आ जाता है, उसका बुढ़ापा उसके ऊपर आ जाता है, और वो चाह के भी कुछ कर नहीं पाता, और वो अपनी जिंदगी का पर्पस भूल जाता है, और उसको अपना रिवर्स दिखना चालू हो जाता है। मीन्स वो अपनी डेथ को एक्सटेंड कर रहा होता है, जबकि वो अपनी लाइफ को एक्सटेंड नहीं कर पाता। तो ये मुझे कि अगर ऐसा पर्पस आ जाए, काम तो करना ही है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं तो जो लेटे लेटे मर जाएगा, काम तो करना ही। लेकिन एक ऑप्शन ये है कि हम पैसे के लिए काम करें, दूसरा ऑप्शन है कि हम पर्पस के लिए काम करें, और उस प्रोसेस में बाय डिफॉल्ट पैसा आना है, क्योंकि पतंजलि 30,000 करोड़ का हो गया और उनको नामी में जाना जाता है, लेकिन उन्होंने बिजनेस करने के लिए पतंजलि नहीं किया होगा। रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग इसलिए शुरू नहीं किया, उनको बिजनेस करना है, बराबर है। बिजनेस बाय डिफॉल्ट हो जाता है जब आपके पास एक पर्पज है, और अगर आपके पास एक पर्पज है तो रोज आपके पास सुबह उठने का भी पर्पज आता है, अलग से होती है, अलग से चमक होती है, अलग से हैप्पीनेस होती है, और फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहेगी, बिकॉज आप उस परमात्मा से कनेक्ट हो चुके हैं, उस अल्टीमेट पर्पस से कनेक्ट हो चुके हैं कि मुझे अगर इस पल में, अगले पल में दुनिया छोड़ने का बुलाव आ जाए, कोई फर्क नहीं यार, मैं जो करना चाहता था मैं वो कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। तो एक चीज, दूसरा मुझे समझ आया ये यूनिक प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो ऑफर करती है, ऐसा नहीं कि किसी के पकड़ के काम किया हुआ है, खुद का रिसर्च है। तीसरा मुझे समझ आया डिजिटल प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 20 साल 24 साल से डायरेक्ट सेलिंग चल रही है, हर इंडस्ट्री में इनोवेशन आ गया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में कोई इनोवेशन नहीं है। वीरूट्स वो आ रहा है जिसके अंदर वर्क फ्रॉम होम, वो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लेके आया जिसमें कोई भी व्यक्ति, हाउस वाइफ, स्टूडेंट है, रिटायर्ड आदमी अपना 1-2 घंटा इन्वेस्ट करके
वहां पे कंटेंट को यूज कर सकता है और उस कंटेंट के थ्रू सोशल मीडिया के सपोर्ट से ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता है, ह्यूज वेल्थ क्रिएट कर सकता है। वाह। और फिर मुझे समझ आया ये नंबर गेम नहीं है, प्रोडक्टिविटी का गेम। नॉर्मली क्या चल रहा है मार्केट में, मेरी टीम में भी हजारों लोग थे, उसके हिसाब से मैं देखा प्रोडक्टिविटी नहीं थी, जबकि इतने कोई कहता 3000 प्रोडक्ट्स है, 3000 प्रोडक्ट होने के बाद भी और हजारों लोग होने के बाद भी प्रोडक्टिविटी नहीं थी। लेकिन यहाँ हमने देखा कि अगर आपका प्रोडक्टिविटी प्रोसेस है, अगर आपका प्रोडक्टिविटी फोकस है, तो कम लोगों से बड़ा बिजनेस किया जा सकता है और बाय डिफॉल्ट हर आदमी पैसा बना सकता है। बहुत बढ़िया। और मैं कुछ पॉइंट कवर करना चाह रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल। यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, जैसे आपने कहा कि हम एज ए कपल काम करते हैं, हाँ। तो मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता है कि एक पार्टनरशिप जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड वाइफ की पार्टनरशिप, कंपनी और लीडर की पार्टनरशिप, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वी रूट्स के अंदर सजीव सर के साथ जब हमारा डिस्कशन हुआ तो यहाँ पे भी एक चीज सामने आई कि किसी भी इंसान के लिए सबसे पहले परमात्मा, उसके बाद उसकी फैमिली और देन उसका बिजनेस होना चाहिए, राइट। इस प्लेटफॉर्म में मुझे सौभाग्य दिखा कि मैं काम कर रहा हूँ, साथ में मेरी वाइफ काम कर रही है, कंपनी की और हमारी पार्टनरशिप सॉलिड है, मेरी और मेरी फैमिली की पार्टनरशिप सॉलिड है। जिंदगी जीने का मजा आएगा कि नहीं आएगा सर? यही जीवन हर इंसान जीना चाहता है। सही कहा आपने। लोग लाखों रुपए कमाते हैं, उसके बावजूद भी उनकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप नहीं होती और उनकी जिंदगी में कोई ऐसा मेंटर कोच नहीं होता जो उनको सिखाए कि भैया तुम्हारे पास पैसा कम ज्यादा में गुजारा हो सकता है, लेकिन हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, आपस में प्यार मोहब्बत होगा तो उसमें सुख आनंद अलग होगा। बराबर है सर, बहुत बढ़िया सर। तो मैंने देखा यहाँ पे रेपुटेशन, मैं हमेशा चाहता था कि संदीप जटोर एक ब्रांड हो, पवन जटोर एक ब्रांड हो, एक रेपुटेशन। मैं ये भी चाहता था कि जिस कंपनी के साथ हम एसोसिएट हो, प्राउडली ये कह पाए कि यस हम इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो। अब होता क्या है कि एज ए लीडर मैं अपनी ब्रांडिंग क्रिएट कर सकता हूँ, मैं अपना रेपुटेशन क्रिएट, लेकिन कंपनी की रेपुटेशन मेरे हाथ में नहीं है। कंपनी को ऐसा एक्टिविटी करना पड़ेगा, ऐसा कुछ पर्पजफुल तरीके से कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बाहर मीडिया या आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, घर के अंदर आपकी इज्जत है लेकिन बाहर इज्जत नहीं, तो क्या मतलब है उसका? सर बात है, बिल्कुल अभी तक बात कही आपने। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग हमें रिस्पेक्ट करते हैं, लोग हमें हजारों लोगों के बीच में सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, लेकिन आउटसाइड इंडस्ट्री कौन हमारे ऑटोग्राफ ले रहा है? बिल्कुल सर, ये एक बड़ा ही पेन पॉइंट है, बड़ा ही पेन पॉइंट है। जी सर। तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि एक लीडर की रेपुटेशन हो, अलोंग विद दिस कंपनी की रेपुटेशन हो। जब कंपनी की रेपुटेशन तो लीडर प्राउडली प्रमोट करता है, और जब लीडर की रेपुटेशन हो तो डेफिनेटली जो है कंपनी भी उसको टेक ऑफ करती है। तो ये इस तरह का मुझे दिखा। देन मुझे इसकी समझ आया ये डायनेमिक सेल मॉडल है। अभी तक जितने भी साल, मुझे 17 साल डायरेक्ट सेलिंग में हो गए हैं, हम एक ही काम करते थे, रिक्रूटमेंट 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 रिक्रूटमेंट, और कोई काम नहीं। लेकिन वीरूस के अंदर मैंने देखा कि यहाँ पे कस्टमर अलग कैटेगरी है। देन मैंने देखा कि यहाँ पे वीरूट पार्टनर सेंटर्स है, यहाँ पे कॉर्पोरेट सेल्स है, यहाँ पे हॉस्पिटल्स है, यहाँ वेलनेस सेंटर्स है। आफ्टर देन मैंने देखा कि यहाँ पे लाइफस्टाइल कंसल्टेंट है जो कस्टमर जनरेट कर सकते हैं। उनको इंटरेस्ट नहीं है कि टीम बनानी है, नेटवर्क बनाना है। बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होते, उनके लिए पॉसिबिलिटी को उतना ही पैसा बना सकते हैं जितना कोई नेटवर्क बना के कमा रहा है। और साथ साथ इसके अंदर लिवरेजिंग ऑप्शन भी है कि कोई व्यक्ति यहाँ पे जो है अपना नेटवर्क बना सकता है, अपनी टीम बिल्ड कर सकता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस होने की वजह से क्या है कि आप प्राउडली काम कर सकते हैं, B2B काम कर सकते हैं, आप कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं, आप कंसल्टेंट्स को रिक्रूट कर सकते हैं, और आप कस्टमर बना के खुद ही इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये मुझे अट्रैक्ट किया। 8वां पॉइंट जो मुझे लगा वो है इंडस्ट्री का बेस्ट कंपनसेशन प्लान यहाँ पे डाला है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, मार्केट के अंदर हम MRP-DP का मार्जिन देखते थे, किसी के काम नहीं आता था। मार्केट के अंदर हम डिफरेंशियल इनकम देखते थे, वो किसी के काम नहीं आता था। लेकिन यहाँ पे MRP-DP का जो मार्जिन है उसको कैपिटलाइज किया। क्यों? क्योंकि हम यूनिक प्रोडक्ट में डील करते हैं और हम सेलिंग मॉडल पे हैं, तो यहाँ पे वो MRP-DP का जो मार्जिन है वो 15% एक बड़ी इनकम आती है रूट लेवल पे। बहुत बढ़िया। और रूट लेवल पे अगर इनकम है तो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी तो ऊपर का सारा कुछ बहुत अच्छा हो गया। जिसकी जड़ हरी है वो पेड़ भी हरा रहेगा, लेकिन जिसकी जड़ सूखी रहेगी तो वो पेड़ कभी हरा नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा, राइट। तो हाईएस्ट 50% पे आउट देने वाली कंपनी मार्केट में अवेलेबल है। उसका रीजन ये, हमने 15% MRP-DP के मार्जिन को कैपिटलाइज किया वीरूट्स ने। 9th पॉइंट जो मुझे दिखाई गया, ये फ्यूचर रेमेडीज इसके अंदर है, फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। लाइक CO2 एक्सट्रैक्शन इसके अंदर है, वो जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म यहाँ पे है, लिक्विड फिल कैप्सूल यहाँ पे है, पर्सनलाइज्ड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये यूनिक पैक मेरे पास पड़ा है अभी, राइट, वेरी गुड। तो ये एप्लीमो हमारे पास है जो आने वाले समय में हर व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज वेलनेस के अंदर जब हम बात करते हैं तो जहाँ पे आपके लिए जरूरी है कि क्या खाना क्या नहीं खाना है,
वहाँ ये भी जरूरी है कि क्या नहीं खाना है, किस चीज का परहेज है आपको। जी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं इलाज से परहेज बेहतर, लेकिन पता तो चले किस चीज का बराबर, परहेज है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल कि सर। यहाँ से अपनी को पता लग सकता है। जी राइट। और जी। लास्ट में पॉइंट कहता हूँ, हम लोग हमेशा कहते आ रहे थे कि ऑटोमोबाइल और आईटी के बाद दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है वेलनेस। हम्म। ऑटोमोबाइल की शुरुआत हुई थी फोर्ड से, राइट। अमेरिकन। बिल्कुल। आईटी की शुरुआत हुई थी अमेरिका से, बिल गेट्स। हाँ। दुनिया में कंप्यूटर इंटरनेट गया, दुनिया में गाड़ियां गई, दुनिया का वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी अमेरिका में गई। बराबर। करोड़पति कौन बने? अमेरिकन। राइट। अब बराबर। तीसरा रेवोल्यूशन वो है वेलनेस। हम्म। वेलनेस की सबसे पुरानी और प्योर साइंस अगर देखें वो है आयुर्वेद। जी सर, पांच बिल्कुल हजार सर। साल पुराना और 5,000 साल से प्योर साइंस हमारे पास है। हम्म। एक सिचुएशन ये कि अगेन विदेशी कंपनियां और विदेशी लोग हमारे आयुर्वेद को हमसे ले जाएं, पेटेंट कराएं, और हाँ, दोबारा से वो अमीरी बन जाए, वो करोड़पति बन जाए, और हम यहाँ पे जो है उनका माल बेचते फिरें। सही बात है। और ऑप्शन ये, हम जी अपने आयुर्वेद को ऑथेंटिक लेके आए। हमारा सिद्धा है, आयुर्वेद है, वेलनेस के ऊपर हमारे पास जो है होलिस्टिक अप्रोच है, जी। योगा है, मेडिटेशन है। हम अपने वेलनेस को इंडिया के रूट से ग्लोबल लेके जाएं, और इस प्रोसेस में दुनिया का वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी हम इंडिया को लेके आए। तो वाह। ये अल्टीमेट पर्पज है, अल्टीमेट पर्पज है। और मैं सौभाग्य समझता हूँ अपने आप को कि हाँ। जब मुझे इसके कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है। पैसा तो बाय डिफॉल्ट, हम कह रहे हैं हाईएस्ट पे आउट देने वाला कंपनी है, बाय बिल्कुल सर। डिफॉल्ट है। जी। पर्पज इतना पावरफुल है जिसकी वजह से आपको लगता है कि मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे देश के लिए जा रहा है, मेरा कंट्रीब्यूशन मेरी होलिस्टिक आयुर्वेद के लिए जा रहा है। वाह तो सर। ये कुछ मैंने इसके अंदर देखा है। वाह सर, ये पॉइंट तो वो पॉइंट है सर कि जो हर एक डायरेक्ट सेलर असल में एक बिजनेस, एक कंपनी में चाहता है। यदि देखा जाए, इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, जो कि आपने की बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी किया। एक डायरेक्ट सेलिंग जो भी एक डायरेक्ट सर जो भी एक कंपनी को ज्वाइन करना चाहता है, वो मुझे लगता है सारे पॉइंट ऑलरेडी वीरूट ने अपने आपने स्टेबलाइज किए हुए हैं। वेरी सर इसमें एक चीज जो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जनरली अभी डायरेक्ट सेलिंग में सर एक चीज बड़ी ही वो होती है कि जब भी कोई नई कंपनी आती है तो लोगों के दिमाग में कुछ चीजें चलती हैं, और उस पर मैं आपका एक जवाब चाहूंगा। उसमें मेरा सवाल है सर कि यदि जो प्लान की बातें होती है कि आप प्लान भेज दीजिए, प्लान दिखा दीजिए, तो क्या विचार रखते हैं सर, प्लान जरूरी है या पर्पस जरूरी है लाइक बिजनेस करने के लिए आपकी नजर में? वैसे डेफिनेटली वीरूट एक पर्पस ड्रिवन कंपनी ही है, लेकिन आप क्या सोचते हैं कि कोई डायरेक्ट सेलर वीरूट को देखे तो किस बिहाफ पे देखे उसे, और क्या उसे प्लान के हिसाब से आना चाहिए या पर्पस के हिसाब से आना चाहिए? क्या कहेंगे आप सर इसमें? ये ऐसा सवाल है जी सुनील जी, जैसे सांस लेना और सांस छोड़ना क्या जी। जरूरी है। हाँ। क्योंकि एक व्यक्ति को, मेरे जैसा व्यक्ति 16-17 साल से स्ट्रगल कर रहा है हाँ और उसको सक्सेस नहीं मिली, जी। तो डेफिनेटली उसके लिए सक्सेस इंपॉर्टेंट है, उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, उसके सपने इंपॉर्टेंट है, जो जी वर्ड्स उसके अंदर उसने मार्केट के अंदर डाले हैं, जी। है जी वो अपने आप को प्रूव करना चाहता है। जी। और जो व्यक्ति एक बार यहाँ 2 लाख 5 लाख रुपए महीने की इनकम एक्सपीरियंस कर चुका है, सक्सेस एक्सपीरियंस कर चुका है, हाँ वो ये भी चाहता है कि मेरी जिंदगी का एक पर्पज हो, मेरी लाइफ मीनिंगफुल लाइफ हो। खाली पैसा पैसा जिंदगी जीने के लिए 2-2.5 लाख 3 लाख काफी होता है। राइट। अब वो चाहता है मेरा एक पर्पज हो। जी। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आपका प्रॉफिट और पर्पज दोनों इकट्ठे मिल जाए, वाह। कि पहले से आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो तो हाँ। पर्पज फुलफिल हो रहा है, और पर्पज के लिए काम कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट आ रहा है। वाह। अगर ऐसा संजोग हो जाए तो कैसा होगा। सही, तो और सोने पे वीरूट्स के सुहागा जैसा काम हो जाएगा कि जो सोना भी मिला और सुहागा भी मिल गया साथ में। बहुत बढ़िया सर। जी जी। दैट इज द वीरूट्स, जहाँ पे हम पहले बोलते थे पर्पज बिफोर प्रॉफिट। हाँ। पहले बोलते थे आ जाए फिर पर्पज देख लेंगे। वाह। हम कह रहे हैं पर्पज और प्रॉफिट साथ में चलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ। ये इट तो इज बहुत ही खूबसूरत सर। एक्चुअली ये इस तरह से देखा जाए तो जहां तक मैं महसूस कर पा रहा हूँ, जितनी बातें आपने रखी हैं, कि जहां तक मैं उसको एक रेपअप में करूँ तो कुछ 4-5 पॉइंट सर बहुत जबरदस्त निकल के आए हैं जो वीरूट इस वक्त में दिखाई दे रहे हैं। एक तो डिजिटलाइजेशन पूरी तरह से, दूसरा पर्पस ड्रिवन कंपनी है, और एक सबसे महत्वपूर्ण सर ये कि आज एक पॉइंट जो शायद मैंने अभी सुना है कहीं पे, और शायद मैं उसके बारे में आपसे भी सर आपका भी विचार या आपका भी प्रकाश डालें उस पर। यदि व्यक्ति कोई है जिसे डायरेक्ट सेलिंग में अपना नेटवर्क नहीं बनाना है, उसे सिर्फ अपना एज ए करियर मॉडल लेना है, तो वीरूट में सुनने में आया मुझे ऐसा भी एक मॉडल है जहां पर सिर्फ आप अपनी मेहनत से अपना पैसा बना सकते हैं। तो उसमें किस तरह से आदमी काम कर सकता है? डेफिनेटली मैंने जैसे कवर किया था जब जी हमारे डायनेमिक सेल्स मॉडल के अंदर, जी तो जी। मैंने वहां पे एक चीज कहा था, बिना नेटवर्क बनाए अच्छा सिर्फ कस्टमर क्रिएट आप उतना पैसा बना सकते हो जितना अच्छा। पैसा की दुकान के अंदर नेटवर्क बना के कोई बना रहा है। अरे वाह सर, ये तो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। जी। आप कॉर्पोरेट सेल कर सकते हो, आप यहाँ पे सेंटर्स ओपन कर सकते हैं, वाह। आप कस्टमर्स क्रिएट कर सकते हैं।
या आप सिर्फ नीचे जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके उस तरह का बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत। तो ये कंप्लीट पैकेज है। अगर मैं देखूं, जहाँ पे हम पर्सनलाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, हाँ, जहाँ पे हम ग्लोबल विजन की बात करें, जहाँ जी, पे हम इंडियन होलिस्टिक अप्रोच को ग्लोबल ले जाने की बात करें, वाह, जहाँ पे हम प्रिसिजन वेलनेस प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, यूनिक वेलनेस प्रोडक्ट्स, वेरी डिफरेंशिएट प्रोडक्ट है, रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स है। वाह, पहली बार कोई कंपनी खुद के पेटेंट को लेके मार्केट में उतरेगी। हमारा अच्छा, पेटेंट अरे वाह, फॉर्मूला पेंडिंग है, जिसके अंदर हम साउंड, टेलो एंटी एजिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छा, 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 तो समथिंग इज यूनिक, बट ये अंदर आके एक्सपीरियंस करना होगा। और हाँ, ये वही एक्सपीरियंस जिसके पास पर्पज है और जिसको कुछ चाहिए कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है कि मेरी पहचान हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा काम हो जाए। बहुत खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। बखूबी सर आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। सर अब मैं आपका जिस तरह से आप वी रूट के साथ जा रहे हैं डेफिनेटली, क्योंकि आपकी जिस स्पीड से तो पूरा आपने जैसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आप कहीं नजर नहीं आता कि आप आसपास में के दिखाई देने वाले, सीधा आप मतलब अच्छे से खाली बिजनेस को आपने टेक ऑफ किया है। सर एक चीज मेरा जो जानना है इसमें कि आने वाले समय में आप मतलब मैं कहूँ 1 साल 2 साल 5 साल या 5 साल को लेके आपका अपना गोल और वी रूट के लिए आप क्या सोचते हैं? ये एक क्योंकि डेफिनेटली आपके साथ जब लोग आएंगे तो वो आपका आपकी नजरों में जो वी रूट है वो भी देखेंगे, साथ में ये भी देखेंगे कि वो अपने आप को वी रूट में कहाँ देखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप अपने आप को वी रूट में और वी रूट को आने वाले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं और कहाँ देखते हैं? बड़ा जबरदस्त सवाल है जी सर। और मैं बहुत प्राउड फील करूंगा इस सवाल का जवाब देने के लिए। अरे वाह। मैं एक कर रहा हूँ यहाँ पे, जी। मेरे हाथ में एक विजिटिंग कार्ड है अरे जो वाह। बहुत घिसा। ये 2010 का विजिटिंग कार्ड है। अच्छा। और जब नामी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में थे तब हमने ये कार्ड बनाया था। हाँ। और हमने एक जापानीज अचीवर को हमने जो है उससे इंस्पायर होके हमने देखा था, उन्होंने 1 करोड़ रुपए महीने का इनकम बनाया। अच्छा। तो उससे हम बड़े इंस्पायर हुए थे जी जी जी। कि उन्होंने जो है 100 डायमंड एक साल में क्रिएट किए। हाँ। और उन्होंने 1 करोड़ रुपए का इनकम बनाया वाह। महीने का। तो वो 2010 से लेकर मैं इसको कैरी कर रहा हूँ। और अच्छा। सजीव सर हमेशा बोलते हैं ना, मीनिंगफुल कोइंसिडेंस, कि हाँ इन बिटवीन सारी चीजें आई होगी, हाँ लेकिन ये तथास्तु बुक आज तक मेरे साथ में और हाँ। ये विजिटिंग कार्ड आज तक मेरे साथ है। तो कुछ मीनिंगफुल कोइंसिडेंस है। डेफिनेटली तो डेफिनेटली। ये 2021 में इसी को लेके चल रहा हूँ कि जी। इस 2021 के अंदर एटलीस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 100+ लोग ऐसे हैं जो हाँ। 1 लाख प्लस की इनकम को करें। ग्रेट सर। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैं ड्रीम देख रहा हूँ कि हम्म, एटलीस्ट 21 मिलियनर हो, 2021 में 21 मिलियनर हो वाह। जिनकी इनकम 10 लाख को क्रॉस कर जाए। जी। और इस प्रोसेस में यस 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम हो जाए इस अरे 2021 में, अरे ये वाह। ड्रीम ले। दैट्स ग्रेट सर, हमने ये फैंटास्टिक। 2025 की ड्रीम डाला था। हाँ जब हम दूसरी ट्रेन में थे तो हमने 2025 के लिए ड्रीम डाला था। हाँ। लेकिन जब हमें पता लगा कि हम ट्रेन में आ गए तो हमने उसको 2025 की जगह 21 के लिए डाल दिया। वाह। राइट। वाह। तो जैसे आपने कहा कि ये शूट आउट कर रहा है, डेफिनेटली अब हमें दिख रहा है। हाँ हमें फर्स्ट मंथ का जो पे आउट जो हमें पता लग गया इसमें पैसा है, हाँ। डेफिनेटली है। वीरूट्स पॉइंट से देखें, जी। वीरूट्स ने टारगेट डाला है कि 2025 तक अगले 5 साल में 1 करोड़ लाइफ को मॉडिफाई करना है। वाह। मतलब 30,000 करोड़ का वीरूट्स एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करना है। डेफिनेटली। और मैं ही समझता हूँ कि अब 5 साल नहीं लगेंगे, जी। क्योंकि जब स्टार्टअप किया था, शुरू किया था, तो शायद वी रूट्स को भी पता नहीं था हाँ। इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, इस तरह का एक्सेप्टेंस आएगा। जी। और शायद हमें भी ये मालूम नहीं था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अगले 3 साल में हम वी रूट्स के थ्रू 1 करोड़ लाइफ को मॉडिफाई करेंगे। और जिसका मतलब है हम 30,000 करोड़ की वी रूट्स एक कंपनी को एस्टेब्लिश कर देंगे। और इस प्रोसेस में कितने लोग कितना वेल्थ क्रिएट करेंगे इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वाह। राइट। सिंपली समझ लीजिए, इंडिया में 24 सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ मतलब 20,000 करोड़ की या $2 बिलियन की है। जी। लगभग 20,000 करोड़ के आसपास पकड़ लीजिए। और अमेरिका में 35 करोड़ की पॉपुलेशन में 2 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। वाह। तो सोच के देखिए, इंडिया में 135 करोड़ की पॉपुलेशन में 20 लाख करोड़ का टर्नओवर हो सकता है। और इस प्रोसेस में अगर हम 35 या 30,000 करोड़ का टर्नओवर देख रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं है। मैं समझता हूँ 2025 में इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2 लाख करोड़ का टर्नओवर क्रॉस करेगी। क्यों? क्योंकि वी रूट्स है। क्यों? क्योंकि अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और मुझे भी पता है वी रूट्स को देख के और कई लोग इस प्लेटफॉर्म में आने वाले हैं। और ये ओवरऑल इंडस्ट्री को ग्रोथ लेके जाएगा। हम वाह। भी चाहते हैं कि हम वी रूट्स ही हो। हम चाहते हैं बड़े प्लेयर इसमें आए ताकि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो करें, क्योंकि राइट। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में कहीं कोई मेरा खा जाएगा। जी जी। बहुत तो दैट बहुत। इज द ड्रीम और ये होगा।
सर बहुत बड़ा विजन लिया है आपने डेफिनेटली, और हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ में, और डेफिनेटली, और ये जब बड़ा विजन होता है, बड़ा पर्पस होता है, तो निश्चित रूप से अचीवमेंट्स भी बड़ी होती है। सर जिस तरीके से आपने मेरे सारे सवालों का और मेरे छोटे मोटे जो सवाल रहे उनका जवाब दिया, काफी अच्छे से आपने सर एक्सप्लेन भी किया। डेफिनेटली वी रूट अपने आप में एक अलग स्टैंड रखती है। वी रूट डिफरेंस जो हम सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसके बारे में जान रहे हैं, जो भी कुछ चीजें आज देखने को मिल रही, काफी अपने आप में ये अलग जगहें रखती है। और इसी के साथ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं, आपका कीमती समय आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और निश्चित रूप से अगली बार यदि चाहूंगा तो मैं आपका फिर एक इंटरव्यू लूंगा। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। थैंक यू सो मच।